तो ये जिसको गुरु कहा जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि भगवान में न डूबने वाला मन, जिसकी कृपा से भगवान में डूब जाए, वही गुरु है, वही भाई। तो भाई शिष्य का कल्याण यह है कि वो अपने हल्केपन को का अपने हल्के मन को स्वयं अपने को लघु माने और सामने गुरु को गुरु माने, यही बुद्धिमत्ता। पर रावण से ना समझी क्या हो गई। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, इसका व्यंग्यात्मक अर्थ क्या है? तो गुरु को हल्का कर दिया। का वस्तु जब न उठे तो गुरु, और जब उठ गई तो गोस्वामी जी ने कहा कि उसका उद्देश्य भी यही था, उसने उठाया भी इसीलिए। रावण ने सारे संसार को जीत लिया, कोई सामने टिका नहीं। तो अब रावण के सामने जब लोग कहते थे तो ये कहते थे कि रावण ने सारे संसार को जीत लिया, लेकिन रावण के मन में एक थोड़ी सी कसर थी। क्या? बोले सबको तो मैंने जीत लिया, पर शंकर जी को नहीं जीत पाया। लड़े तो भी बुरा, और न लड़े तो लोग ये कहेंगे कि रावण सबसे बड़ा है, पर शंकर जी से बड़ा थोड़ी है। यही अभिमान की जो वृत्ति है शिष्य के मन में, रावण के मन में उत्पन्न हो गई कि हम शंकर जी से भी बड़े कैसे सिद्ध हो। वो तो वाराणसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, वो बड़े शास्त्रों के पंडित थे। प्राचीन काल में शास्त्रार्थ की बड़ी परंपरा थी, तो सारे देश में घूम घूम करके उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके उन्होंने सारे विद्वानों को हरा दिया। और जब काशी में लौट करके आए तो अपने गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने स्वागत करते हुए कहा बड़े प्रसन्न मन से कि मैंने सुना है कि तुमने देश के सारे विद्वानों को हरा दिया। उन्होंने उलट करके कहा, गुरु जी बस आप ही बाकी। इसका अर्थ क्या हुआ? शिष्य का अभिमान बोल रहा था कि महाराज मैं आपको भले ही न हराऊं, लेकिन मैं आपको भी हरा ही सकता हूं। बेचारे गुरु मौन रह गए शिष्य का यह अहंकार देख करके। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आवश्यकता क्या थी रावण को कैलाश पर्वत को उठाने की। अगर सिर और चरण का संबंध शंकर जी को सिर पर धारण करने के लिए का जो प्रक्रिया है वो ये है कि शिष्य जो है अपना सिर जो है वो गुरु के चरणों में रख देता है। ये सिर पर उठा लेना, ये दोनों में एक सांकेतिक बात है। रावण ने शंकर जी के चरण पर सिर नहीं रखा, पर सिर पर शंकर जी को उठा लिया। तो देख करके लगता है कि भाई बड़ा आदर प्रकट किया, शंकर जी को इतना ऊपर उठा दिया। पर इसके पीछे रावण का दो उद्देश्य। शिष्य जब अपना सिर गुरु के चरणों में रखता है तो मानो जब वो रखेगा तो स्वाभाविक रूप से शिष्य जो है वो गुरु को उठा लेगा। तो इसका अर्थ यह है कि शिष्य अनुभव करता है कि मैं नीचे हूं, और जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो मैं ऊपर उठ जाता हूं। पर रावण ने शंकर जी के चरण पर सिर न रख करके जब शंकर जी को ऊपर रखा तो रावण का अभिप्राय था कि संसार के शिष्यों में और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है। क्या? बोले संसार के शिष्य तो गुरु की कृपा से ऊपर उठा करते हैं, पर मैं ऐसा शिष्य हूं कि जो गुरु को ऊपर उठा देता हूं। मेरी कृपा से गुरु उठेगा, मैं गुरु की कृपा से उठने वाला नहीं। और दूसरा गोस्वामी जी व्यंग्यात्मक अर्थ ये कहते हैं कि रावण ने निर्णय किया कि जरा अपनी भुजाओं के बल को तौले। ये तौलने की ये 3 प्रक्रिया है। तो तौलने की प्रक्रिया क्या है? तराजू के एक पलड़े पर रखी जाती है जो वस्तु तौलने की है, और तराजू के दूसरे पलड़े पर बात जो है जो तौल का माप है वो रखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर वस्तु भारी होगी तो वस्तु नीचे हो जाएगी, और अगर माप भारी होगा तो माप नीचे हो जाएगा और वस्तु ऊपर उठ जाएगी। तो रावण ने सोचा कि अपनी हम भुजाओं के बल को तौले। तौले तो तौलने के लिए बाट किसको बनाया? बोले कोई वजनदार बाट चाहिए जिससे मैं अपने को तौलूं। तो शंकर जी को तो बना लिया माप, और शंकर जी को माप बना करके जब रावण ने उठाया तो किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले जो भारी था वो नीचे रह गया, हल्का जो था वो ऊपर उठ गया। रावण मानो ये कहता है कि
गोस्वामी जी शब्द भी ये कहते हैं, मनहु तौल निज बाहुबल कौतुक ही कैलाश पुण्य लेने की जाय उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल चला अमित सुख पाए। बड़ा प्रसन्न होकर के रावण लौटा। क्यों? रावण ने कहा बस देख लीजिए, तौल हो गई, जो भारी था वो नीचे, जो भारी था वो नीचे रहा, जो हल्का था वो ऊपर हो गया। मानो रावण ने गुरु को लघु बनाने की चेष्टा की। और याद रखिए, शंकर जी से किसी गण ने पूछ दिया, महाराज ये कैसी विचित्र बात है कि रावण ने आपको उठाने की चेष्टा की। अरे आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि जरा सा संकल्प कर लेते तो रावण नीचे दब करके मर जाता, पर आप जो इतनी सरलता से उठा लिया, ये तो सत्य लगता नहीं, लगता है आप स्वयं उठ गए। इसका तात्पर्य क्या है? शंकर जी ने कहा कि गुरु जो होता है वो अपनी दृष्टि से भारी होता है कि शिष्य की दृष्टि से भारी होता है? कृपया जरा इस सूत्र को समझें। तो गुरु का गुरुत्व जो है वो शिष्य की दृष्टि में है कि स्वयं गुरु की अपनी दृष्टि में? और उसका अर्थ ये है कि भाई शिष्य आदर दे करके गुरु को बड़ा मानता है कि गुरु स्वयं अभिमान से ये मानता है कि मैं बड़ा। और उसका अर्थ ये है कि भाई वस्तुतः गुरु में तो कभी गुरुत्व, अपने गुरुत्व का, अगर कहीं गुरु को अपने गुरुत्व का भान हो गया तब तो अभिमान आए बिना गुरु में भी नहीं रहेगा। तो गुरु की विशेषता यह है कि शिष्य चाहे उसको जितना बड़ा भारी मानता हो और वो अपनी श्रद्धा के कारण अपने अहंकार को गुरु के चरणों में अर्पित करके कहे कि गुरुदेव बड़े महान है, पर गुरु की विशेषता यह है कि वो स्वदृष्टि से गुरु नहीं है, वो तो स्वदृष्टि से अहंकार से मुक्त है। भगवान शंकर का तात्पर्य यह था कि जब रावण ने मुझे उठाने की चेष्टा की तो मैंने ये देख लिया कि भाई तुम गुरु मानो या न मानो, इसमें मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है, और तुम यदि मुझे हल्का बना करके तुम लघु गुरु बन गया और गुरु को लघु बना दिया, परिणाम क्या हुआ? अब इसका अभिप्राय यह है कि जीवन के जो दुर्गुण हैं या जो समस्याएं हैं, अगर उनको तोड़ना हो तो इसके लिए उपाय क्या? बहुत बढ़िया बात आती है श्री भरत जी और भगवान राम के संवाद में। जब भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री भरत को यह भार सौंपा कि अयोध्या का समस्त राज कार्य चलाने का भार तुम्हारे ऊपर है, तो श्री भरत जी व्याकुल हो गए। वो स्वामी ने लिखा कि अपने सिर श्री भरत जी ने निज सिर भार भरत जी जाना। श्री भरत जी को लगा कि क्या इतना बड़ा बोझ मैं उठा पाऊंगा क्या? भगवान राम की ओर देखा तो भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री भरत से कहा कि भरत जी ने कहा, प्रभु ये जो आप भार दे रहे हैं मुझे देख के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्या आप समझते हैं कि मैं भार उठा सकता हूं? तो प्रभु ने कहा, भरत चिंता क्यों करते हो? अरे तराजू पर वस्तु का अगर भार अगर सिर पर उठाना हो तो सिर की योग्यता, और तराजू पर अगर भार उठाना हो तो भरत तराजू पर उठाने के लिए व्यक्ति के हाथ में कितना बल है इसका महत्व नहीं। तराजू में वस्तु को तौलने के लिए तो उसको तौलने वाला बटखरा कितना बड़ा है उसी का महत्व है। तो तुम्हारे पास तो तौलने के लिए भार एक और है और दूसरी ओर तौलने वाला है कौन? श्री भगवान राम ने सूत्र दिया, क्या बोले? देश कोश परिजन परिवारू गुरु पद रजन। देख लो ना गुरु जी की ओर, और उसका अभिप्राय है कि ये मान करके तो तुम राज्य चलाओ ही मत कि मुझे चलाना है। बोले तौलो राज्य को एक और दूसरी ओर गुरु जी के चरण की धूल को दूसरी ओर। गुरु जी के चरण की धूल इतनी भारी है कि राज्य हल्का हो जाए। अगर तुम राज्य को हल्का बनाना चाहते हो, ये दो सूत्र श्री भरत जी लेकर के लौटे। और इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य के सामने अगर कोई भार उठाने की समस्या आवे तो उस भार को उठाने का महामंत्र क्या है? कभी उस भार को उठाने का महामंत्र ये है कि व्यक्ति जो है अपने आप में कर्तृत्व मान करके भार अगर उठावेगा, मैं उठाने वाला हूं, तब तो थके बिना रहेगा नहीं। और अगर ये अनुभव कर ले कि वही सर्वत्र भगवान श्री राघवेंद्र का सबसे बड़ा बोझ क्या है, ये सबसे बड़ा व्यक्ति के सिर पर है, ये जो मैं का बोझ है, ये मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ये करने वाला हूं, ये जो मैं का बोझ है यही व्यक्ति को थकाता।
और उस मैं के बोझ को अगर हल्का करना हो तो भगवान राम का संकेत दो ही था, और दोनों को श्री भरत जी ने अपने जीवन में पा लिया। एक तो भगवान राम ने कहा, भरत बस जब तुम्हारे सामने कोई समस्या आवे तो गुरुदेव के चरणों की धूल को जरा सा माथे में लगा लेना, जितना भार है वो हल्का हो जाएगा, उठ जाएगा, कोई भार भार नहीं रह जाएगा। और दूसरा का भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने चरण की पादुका श्री भरत जी को दे दिया। बस पादुका जब श्री भरत को मिली और भरत जी ने पादुका को सिर पर धारण कर लिया, प्रभु ने हंस करके कहा, पहले तो तुम भार से बड़ा डरते थे, लेकिन अब तो लगता है कि तुम भार उठाने के लिए डर हो रहे हो। मैंने तुम्हें पादुका भी दिया तो तुमने सिर पर ले लिया, तो तुमको क्या ये बोझ नहीं लग रहा है? श्री भरत जी ने कहा, महाराज अब तो बोझ का सारा रहस्य ही आपने क्या बोले, आपने एक और गुरु कृपा की बात कह दिया, और दूसरी ओर आपने चरण पादुका के द्वारा जो मेरे ऊपर कृपा की है, उसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ईश्वर और गुरु, ये श्री भरत जी ने इन्हीं दोनों के आधार पर समस्त भार की समस्या का समाधान किया। श्री भरत का अभिप्राय यह था कि प्रभु आपने तो पादुका देकर के सारा भार का रहस्य ही खोल दिया। क्यों? तो इसका अभिप्राय यह है कि जब हम और आप पादुका के ऊपर खड़े होते हैं, जूते के ऊपर खड़े होते हैं, तो देख करके तो यही लगता है कि इतने बड़े शरीर का भार, और बेचारे नन्हे, कहाँ पादुका छोटी सी, कहाँ जूता छोटा सा, और शरीर इतना लंबा चौड़ा, और उसको लेकर के जब खड़े हो गए तो लगने लगा कि इस बेचारी छोटी सी पादुका पर, इस छोटे से जूते पर कितना बड़ा भार चढ़ा दिया गया। लेकिन चढ़ने वाले व्यक्ति ने जब पादुका से पूछा, जूते से पूछा कि मेरा इतना भार उठाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी, तो जूते ने यही कहा कि कौन कहता है कि मैंने आपका भार उठाया है? अरे जब आप चलिएगा तो मेरा भी भार आप ही उठावेंगे, मैं आपका भार उठाने वाला नहीं। और इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को ये निरंतर अनुभूति जब होती रहती है कि वस्तु का भार ईश्वर के द्वारा ही उठाया जाता है, भले ही व्यक्ति के सिर पर वो भार दिखाई दे रहा हो, और ईश्वर की कृपा का रहस्य गुरु की कृपा में छिपा हुआ है, ये तात्विक अभिप्राय है। यही गुरु और ईश्वर दोनों की कृपा जो है श्री भरत को इतना बड़ा भार वहन करने में समर्थ होती है, और श्री भरत को भार में भार की अनुभूति नहीं होती। रावण का दुर्भाग्य था, रावण ने न तो ईश्वर की कभी कृपा का अनुभव किया, और शंकर जी गुरु थे, तो गुरु को अगर कहीं सचमुच गुरु के रूप में धारण कर लेता, तब तो रावण के जीवन में ये जो धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उसका एकमात्र तात्पर्य, दोनों में अगर आप अंतर की दृष्टि से विचार करके देखिए तो सूत्र बड़ा सुंदर है। एक दिन, आज श्रोता बहुत से नए हैं, शंकर जी का धनुष क्या है इसकी चर्चा एक दिन की गई। यहाँ पर दो सूत्रों की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट कर दें। अंगद का पैर जब राक्षस नहीं हटा पाए तो गोस्वामी जी ने एक उपमा दी, और वो उपमा ये है, पुरुष वियोगी जिम उलगारी, मोह पितप नहीं सके उखारी। अंगद का चरण मोह का वृक्ष है, और जितने राक्षस है और रावण है ये योगी है, और ये योगी मिल करके भी मोह का वृक्ष उखाड़ने में असमर्थ। सूत्र ये है, श्री सीता जी मूर्तिमती शांति है, श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, श्री सीता जी मूर्तिमती तुरीयावस्था है। अगर उन श्री सीता जी को पाना चाहे तो दो ही उपाय है, क्या? या तो धनुष टूटे या अंगद का पैर उठे, ये दो बातें। और इसका अभिप्राय, रावण अंगद के चरण को गोस्वामी जी कहते हैं मोह का वृक्ष, और शंकर जी के धनुष को कहते हैं मूर्तिमान अहंकार। और उसको सरल शब्दों में कहे तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब तक अहंकार और मोह इन दोनों पर विजय नहीं मिल जाती, एक को तोड़िए दूसरे को उखाड़िए। अहंकार को तोड़ने की आवश्यकता है और मोह को उखाड़ने की आवश्यकता है। दोनों में अंतर पर आपने ध्यान दिया, बड़ा सूक्ष्म गोस्वामी जी का ग्रंथ है। देखिए, मोह और अहंकार में क्या अंतर है? अहंकार का संबंध जो है सामने वाली वस्तु से, पर मोह
जैसे वृक्ष जितना ऊपर दिखाई देता है उसकी जड़ भीतर है, इसी प्रकार से अहंकार तो किसी न किसी वस्तु पर, किसी वस्तु को लेकर के होता है, चाहे धन को लेकर के, चाहे पद को लेकर के, चाहे विद्या को लेकर के अहंकार व्यक्ति के जीवन में हुआ करता है। और मोह जो है वो तो इसी जन्म से इसका संबंध नहीं। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन जाए, और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लक्षाई। रामायण में ये जो दो दुर्गुण हैं उन्हीं को सबसे बड़ी समस्या बताया गया। एक तो कहीं तो रामायण में मोह को प्रधानता दी गई और कहीं रामायण में अहंकार को प्रधानता दी गई। कहीं तो ये कहा गया मोह सकल व्याधि न कर मूला और चहिते पुण्य उपजय बहु सूला, और कहीं पर ये कहा गया संस्कृति मूल सूर्य प्रदनाना सकल सुखदायक अभिमाना। अभिमान और मोह, और इन दोनों प्रसंगों में मानो सूत्र ये है, अगर हम अभिमान पर विजय पाना चाहें, शंकर जी के धनुष को तोड़ने का अर्थ क्या हुआ? अभिमान पर विजय। और अभिमान पर विजय पाने के लिए रावण भी तो गया था, पर रावण के अभिमान को जो का अभिमान शंकर जी के धनुष को उठा करके अभिमान को तोड़ने में समर्थ हो सकता है क्या? और उसका उत्तर है कि नहीं नहीं। उसका अभिप्राय है कि जब अहंकार टूटेगा तो गुरु की कृपा से टूटेगा। अगर आप ये समझ के काम करेंगे कि मैंने ये किया तो अभिमान कैसे टूटेगा? और प्रभु को जब देखिए लंका में रावण को मार के लौटे तो हल्का बचा हुआ विजेता, और कौशल्या जी बड़े ध्यान से अपने पुत्र को देख रही है। अरे मेरे इस सुकुमार पुत्र ने रावण जैसे व्यक्ति को कैसे मार दिया? हृदय भारत 12 ही 12 कौन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निश्चर सुहट महाबल बारे। कहा मेरा सुकुमार पुत्र और कहा शक्तिशाली राक्षस, कैसे मार दिया? प्रभु अंतर्यामी है, मां का भाव समझ गए, मां से कुछ नहीं बोले, लेकिन उसी समय ऐसे वाक्य का प्रयोग किया कि मां के कान में वाक्य पड़ गया। बंदर और वशिष्ठ सामने खड़े और भगवान राम दोनों से परिचय करा रहे एक दूसरे का। बंदरों से परिचय कराया, बंदरों को बताया कि ये हमारे गुरु जी है, और उत्तर दे दिया कि गुरु वशिष्ठ। भगवान राम को एक बात याद आ गई, क्या? जब भगवान राम धनुष तोड़ करके विवाह के बाद भी लौटे तो कौशल्या जी बड़े आश्चर्य से कहने लगे कि राम, मैंने सुना है कि तुमने तारका को मार दिया एक बाण से। प्रभु नहीं बोले, मौन रह गए। मैंने सुना है कि तुमने अहिल्या का उद्धार कर दिया। प्रभु नहीं बोले। मैंने सुना है कि तुमने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। प्रभु नहीं बोले। लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लगे प्रभु के गुणों का बखान करने। प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए। सो कौशल्या अम्मा ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया, चुप रहो, कहीं तो राम के मन में सचमुच ये भ्रम न उत्पन्न कर देना कि ये सारे राम ने किए। प्रभु बड़े हुए। प्रभु ने मुस्कुरा करके पूछा, मां तुम्हारी क्या धारणा, ये कार्य कैसे हुए? मां ने तुरंत उत्तर दे दिया, राम तुम तो ये कार्य कर ही नहीं सकते हो। किसने किया? कि सकल अमानुष कर्म तिहारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। वो तो गुरु विश्वामित्र तुम्हें ले गए थे, उन्हीं ने तुमसे काम करा लिया। भूल करके भी ये न मानना कि ये सब मैंने किया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। मां के मन में जब संदेह आया कि रावण को कैसे मारा तो मां को सुना दिया। मां भूल गई, अरे ये गुरु जी की कृपा से धनुष टूटा, अहिल्या का उद्धार हुआ, तारका का बंद हुआ, और ये हमारे जो दूसरे गुरु जी हैं इनकी कृपा से क्या हुआ? वो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुजरण मारे। मां तुम ये मत सोचो कि मैंने कैसे मारा, मैं तो मारने वाला था ही नहीं, लोगों को लगा होगा, लेकिन वस्तुतः गुरु वशिष्ठ की ये कृपा। और दूसरी ओर गुरु वशिष्ठ से बंदरों का परिचय कराने लगे। ये बंदर कौन है? तो प्रभु ने ये सब सखा सुनहु मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम ही चला जन्म इन हारे, भरत होते वही अधिक प्यारे। भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, यही वो हमारे मित्र बंदर हैं जो लंका के युद्ध में जहाज बन करके जिन्होंने पार उतार दिया। सुनने वाले को आश्चर्य हुआ। गुरु जी से बंदरों की प्रशंसा कर रहे हैं, बंदरों से गुरु जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रशंसा किसकी? प्रभु से पूछ दिया गया, महाराज ये बताइए कि बंदरों की सहायता से विजय मिली कि गुरु जी के द्वारा विजय मिली? प्रभु ने तुरंत दृष्टांत दिया कि भाई अगर नदी या समुद्र को पार करना हो तो नदी कैसे पार होगी?
बोले महाराज नाव के द्वारा, पर नाव को चलाने वाला भी तो चाहिए, जहाज को चलाने वाला भी तो चाहिए। इसका अर्थ यह है कि केवल नाव से भी काम नहीं चलेगा, केवल चलाने वाले से, चलाने वाला बढ़िया हो और नाव ना हो तो भी पार नहीं होगा, और नाव बढ़िया हो और चलाने वाला मल्लाह बढ़िया ना हो तो भी काम नहीं बनेगा। भगवान राम ने कहा इसी तरह से लंका का युद्ध जो था वो तो समुद्र, और उसको पार करने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता थी, जहाज की और मल्लाह, और यहाँ दोनों खड़े। क्या बोले ये भय समर सागर कह बेरे, बंदर तो बन गए जहाज। और गुरु जी की ओर बोले रामायण में लिखा हुआ मल्लाह कौन है? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। भगवान राम का अभिप्राय था कि कोई जब यात्रा करके समुद्र से लौटे तो लोग कहते वाह वाह इतने लंबे समुद्र को आप पार करके आ गए। बुद्धिमान होगा तो हंसेगा, मैं पार करके आ गया कि जहाज पार करके आ गया, और जहाज जो आया उसको मल्लाह ने चलाया कि मैंने चलाया? अरे भाई, न तो मुझे परिश्रम करना पड़ा, न कोई प्रयत्न करना पड़ा, और मल्लाह ने और जहाज ने मिलकर के हमें पार उतार दिया। भगवान श्री राम का जो तात्विक तात्पर्य था मानो ये था, ये थोड़ा सूक्ष्मतम संकेत है कि बंदर जो है ये बंदरों के लिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में सूत्र देते हैं, कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट कटक। बंदर है नाना प्रकार के मोक्ष के साधन, और गुरु वशिष्ठ कौन है? गुरु। और इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि लंका के दुर्गुण दुर्विचारों को यदि जीतना हो तो उस जीत का एकमात्र तात्विक उपाय यह है कि गुरु और साधना। गुरु जो साधना बतावे, बिना साधन के बंदर साधन है, और गुरु वशिष्ठ गुरु है। और इसका अभिप्राय है कि गुरुदेव की कृपा और साधना के द्वारा ही दुर्गुण दुर्विचारों पर विजय प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति अपने आप को विजेता मान करके अभिमान पालने की भूल न करे। भगवान श्री राघवेंद्र की जो ये मान्यता है, इसका अभिप्राय यह है कि भाई सबसे बड़ी समस्या है शंकर जी का धनुष, अहंकार। और ये जितने राजा थे ये धनुष को उठाने आए, लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया व्यंग्य किया। बोले जितने राजा धनुष उठाने आए उतने धनुष का बोझ बढ़ता गया। महाराज ये तो गणित नहीं हो सकता। कोई वस्तु हो, एक व्यक्ति उठा लेगा तो कठिनाई, 10 व्यक्ति आ जाए तो और सरल, 1000 व्यक्ति हो जाए तो और सरल। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। तो गरुआ क्यों गया? याद रखिए, चौकी को उठाने के लिए का अगर एक व्यक्ति लगे, 2 व्यक्ति लगे तो जितने व्यक्ति लगते जाएंगे सरलता हो जाएगी। लेकिन बुलाया जाए आइए आइए चौकी को उठाइए, और जितने आवे सब चौकी के ऊपर बैठते चले जाए, और बैठे बैठे का वो हाथ लगा करके चौकी को उठाने का अभिनय करे तो चौकी उठेगी कि उसका बोझ और बढ़ेगा। गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया कि शंकर जी का धनुष तो था जहाज, और ये जितने राजा थे सब धनुष पर चढ़ गए, चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। और उसका अर्थ यह है कि अपना क्षुद्र अहंकार लेकर के, क्या इस महानतम अहंकार को जीतने की मैं तोड़ूंगा की वृत्ति लेकर के, मैं तोड़ने वाला हूं, ये वृत्ति लेकर के अगर कोई अभिमान को जीतना चाहेगा तो क्या जीत सकता? नहीं जीत सकता। प्रभु ने कैसे जीत लिया? ये रामायण में बार बार ये प्रसंग विविध रूपों में आता रहा कि प्रभु के द्वारा इतनी सरलता से धनुष कैसे टूट गया। तो गोस्वामी भगवान राम से पूछ दिया गया, मेरे महाराज ये जो धनुष इतनी सरलता से आपसे टूट गया इसका रहस्य क्या? तो भगवान राम ने जो रहस्य बताया वही अहंकार पर विजय पाने का सच्चा रहस्य है। और वो रहस्य ये है, आप पढ़िए उस प्रसंग को। भगवान श्री राघवेंद्र बैठे हुए हैं सभा में पर उठ नहीं रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान श्री राघवेंद्र अगर स्वयं उठे तो इसका अभिप्राय है कि उनके अंतःकरण में कामना है, वासना है, और स्वयं भगवान राम ये मानते हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा। प्रभु कब तक नहीं उठे, वही सूत्र है। और वो सूत्र यह था कि गोस्वामी जी ने कहा कि पहले तो लक्ष्मण जी की गर्जना हुई, और लक्ष्मण जी की गर्जना के पश्चात जब लक्ष्मण जी को भगवान राम ने संकेत से बैठा दिया तो विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा उठो राम, राम उठो।
भंजहु भव चापू और मेटहु तात जनक परितापू। राम उठो, उठ करके शंकर जी का धनुष तोड़ो और महाराज जनक का जो परिताप है, जनक की जो निराशा है, उसे दूर करो। क्या हुआ? अब गोस्वामी जी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, सुनि गुरु वचन। बस गुरु वचन माने का भगवान श्री राघवेंद्र बैठे हुए थे, अब उठ गए। उठ कैसे गए? गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु अपने को लघु मान रहे हैं और विश्वामित्र को गुरु मानते हैं। गुरु ने आज्ञा दिया तो गुरु की आज्ञा भारी है, और भगवान राम तुरंत उठ के खड़े हो गए। गोस्वामी जी ने कहा, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। और अगला सूत्र क्या है? हर्ष विषाद न कछुर आवा। जब भगवान राम उठे तो न तो उन्हें हर्ष हुआ और न तो विषाद हुआ। इसके अर्थ पर आपने विचार किया? इसका अभिप्राय यह है कि भाई जहां अभिमान होगा वहां पर हर्ष और विषाद से कोई बच नहीं सकता। अभिमानी व्यक्ति सफल होगा तो हर्ष होगा, अभिमानी व्यक्ति असफल हो जाएगा तो उसको विषाद हो जाएगा। भगवान श्री राम से पूछा गया, महाराज आप धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको या तो प्रसन्नता होनी चाहिए या डर होना चाहिए कि मुझसे टूटेगा कि नहीं। प्रभु ने संकेत किया, ये चिंता गुरु जी को होनी चाहिए कि मुझे होनी चाहिए। वो जाने का वस्तुतः कराना उनको है, और ऐसी परिस्थिति में जो कुछ होगा मुझे नहीं होगा। भगवान राम का अभिप्राय यह है कि जो ये निमित्त और कर्ता, ये इसका सांकेतिक सूत्र ये है कि दोनों में अंतर यही होता है कि एक ही कर्म में, कर्म जब होता है तो दो से मिलके होता है। क्या? एक तो निमित्त और दूसरा कर्ता। निमित्त का अभिप्राय जैसे कोई गोली चलावे तो बंदूक है निमित्त और चलाने वाला है कर्ता। लेकिन दोनों में आपने अंतर देखा क्या? दोनों में क्या अंतर है? गोली चली और सामने निशाने पर गोली लगी तो गोली लगने की प्रसन्नता क्या बंदूक को होगी क्या? बिल्कुल नहीं। न लगे तो भी कुछ नहीं, लगे तो कुछ नहीं। पर प्रसन्नता और दुख किसको होगा? चलाने वाले को होगा। और इसका अभिप्राय यह है कि निमित्त जो है वो कभी दुखी सुखी नहीं होता है। जब दुखी सुखी होता है तो कर्ता होता है। भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय क्या? बोले ये कर्म जो होने जा रहा है उसका निमित्त मैं हूं, कर्ता गुरु जी। इसलिए हर्ष और विषाद निमित्त में कभी नहीं होता। मानो अभिमान को जीतने वही जाएगा। कर्ता बन करके अगर कोई अभिमान को जीतने जाएगा तो अभिमान से पहले हार गया। एक व्यक्ति ने लंबा भाषण दिया और भाषण के अंत में कहा, मेरे मुंह में जीभ नहीं। सुनने वाले पहुंची आ गए, वाह वाह, इतना लंबा चौड़ा भाषण और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेरे मुंह में जीभ नहीं। अभिमान लेकर के कोई कहे मैं धनुष तोड़ करके दिखाऊंगा, मैं तोड़ने वाला हूं, तो मैं लेकर के जो चलेगा वो मैं, शंकर जी का अहम जो है, ये धनुष तो इतना महान है कि इसको क्या तोड़ पावेंगे। इसलिए गोस्वामी जी सूत्र दे रहे हैं कैसे धनुष हल्का हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन गुरु बचन चरण से ऋणावा, हर्ष विषादन कछूर आवा। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, थमनी जुआ मृग राज ले जाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। भगवान रामचंद्र धनुष के पास पहुंच गए। अब कैसे तौला ये देखिए, कोई जो तराजू पर तौलने की विधि है। जैसे तराजू पर वस्तु को तौला जाता है, इसी प्रकार से भगवान राम ने धनुष को तौल दिया। किससे तौला? बोले और राजा अपने बल से तौल रहे थे, तो भाई जो भारी धनुष में अधिक बल था इसलिए वो भारी था, नीचे रह गया। अन्य राजाओं का बल हल्का था तो बेचारे जो के तो खड़े रह गए। प्रभु ने जब तोड़ने की चेष्टा किया तो गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने अपने बल से धनुष को नहीं तोड़ा। तब कैसे तोड़ा? जरा उस पंक्ति पर गहराई से जरा ध्यान दीजिए। जब पहुंच गए भगवान राम धनुष के पास तो धनुष को देखने के स्थान पर गुरु जी की ओर देखने लगे। बड़ा आश्चर्य है, तोड़ना धनुष को है, देख रहे हैं गुरु जी की ओर। काय के लिए देख रहे हैं? भगवान राम का अभिप्राय यह था कि जब वस्तु को तौलना हो तो दूसरी तरफ तौलने का बटखरा चाहिए, और गुरु जी आपसे बढ़ करके बाट कौन होगा, इसलिए मुझे अपने बल से नहीं तौलना है, आपकी कृपा से इसको तौलना है कि आपकी कृपा भारी है कि धनुष भारी। इसलिए गोस्वामी जी का शब्द कितना सुंदर है। तो गुरु ही परिणाम मन ही मन कीना। परिणाम क्या हुआ? जो ही गुरु कृपा को एक पगड़े पर रखा तो अति लाघव। अभी तक ये शंकर जी का जो धनुष था
वही गुरु बना हुआ था। पर जब भगवान राम ने साक्षात विश्वामित्र की कृपा का स्मरण किया, अति लाघव उठाए धन लीना और लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। किसी ने भगवान राम को धनुष न लेते देखा, न चढ़ाते देखा, न तोड़ते देखा। कब भगवान श्री राघवेंद्र निरंतर यही मानते रहे कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा। अगर ये धनुष टूटा है तो वस्तुतः गुरुदेव की इच्छा थी, गुरुदेव का संकल्प था, गुरुदेव की कृपा थी, उन्होंने मुझे श्रेय दिलाने के लिए। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र कभी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि धनुष मैंने तोड़ा। भगवान राम बार बार यही कहते हैं, धनुष टूटा तो काल के कारण, गुरु की कृपा के कारण व्यक्ति तो निमित्त के रूप में दिखाई देता है। रावण भी तो आया था इस सभा में, क्यों नहीं तोड़ पाया धनुष को? बोले जो तोड़ने वाला गुरु था उसको तो पहले वो हल्का बना चुका था। अगर वो गुरु कृपा उसको होती और शंकर जी से प्रार्थना करता कि महाराज अपना धनुष उठवा दीजिए, तो उठा ही सकता था। पर शंकर जी को तो पहले हल्का सिद्ध कर चुका था। शंकर जी से की ओर जब देखा तो शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा, भैया मैं तो स्वयं हल्का हो चुका हूं तुमसे, भारी तो तुम ही हो, अब तुम ही हो तो तुम अपने बल से उठाओ। और उसका तात्विक अभिप्राय यह है, सांकेतिक अभिप्राय यह है कि अभिमान पर विजय हुए बिना न तो भक्ति और भगवान का मिलन होता है, न जीवन में शांति मिलती है। और ये अभिमान पर अगर व्यक्ति को विजय प्राप्त करना है तो अभिमान पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इसीलिए गुरु का वर्ण करता है कि गुरु की कृपा से मेरा अभिमान दूर हो जाए। रावण ने वस्तुतः गुरु को हल्का बना दिया और वो तो हल्का ही बनाता रहा। शंकर जी के रूप में थे तो हल्के, और जब शंकर जी बंदर बन गए, हनुमान जी के रूप में रावण की सभा में पहुंच गए और लगे रावण को समझाने, तो उस समय भी गुरु का क्या सम्मान किया रावण ने। हनुमान जी की बात सुनकर के रावण खूब हंसा और हंस करके यही कहा, बोला धरती महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बढ़ गया नहीं, यही बंदर ही मुझे गुरु मिलने को था। मानो जब हनुमान जी ने वाक्य सुना तो हनुमान जी समझ गए। बोले एक बार पहले भी तुम बंदर पर हंसे थे तो तुम्हें राक्षस होना पड़ा था, और फिर बंदर पर हंस रहे हो तो अब विनाश अवसंभावी। ये जो रावण बना था क्यों बना था? ये तो शंकर जी का गण ही था। नारद जी की बंदर की आकृति देख करके इसको हंसी आ गई, बंदर बनना पड़ा। क्यों? ये भूल गया, बस इतने ध्यान आया कि नारद बंदर हो गए। अगर उसको ये ध्यान आ जाता कि नारद बंदर तो बने, पर किसके बंदर बने? बोले राम के बंदर बने। और उसका अभिप्राय है बंदर नाचता है, और नाचता हुआ अगर माया के हाथों नाचे तो नाचने में दुख है, पर अगर ईश्वर का बंदर कोई बन करके ईश्वर के संकेत पर नाचे तो उससे बढ़कर के तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। शंकर जी तो बंदर बन करके प्रभु के सामने आए। क्यों? प्रभु हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, बंदर क्यों बन गए? हनुमान जी ने कहा, महाराज का इसीलिए कि संसार का बंदर न बनना पड़े, संसार में कोई न नचावे, मैं आपका बंदर बन गया कि आपके संकेत पर ही मैं नाचूंगा। ये जो संकेत था, इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि वस्तुतः शंकर का ये जो धनुष है वो अहंकार है, और इस अहंकार पर जो निरहंकारी होगा, कर्तृत्व शून्य होगा, जिसके गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, वही हम पर विजय प्राप्त करेगा। और इसलिए आप देखेंगे धनुष टूटने का आनंद किसको आया? गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जो थे, जिस समय धनुष टूट गया तो सबसे अधिक अगर आनंद किसी को आया तो विश्वामित्र को आया या लक्ष्मण जी को आया। ये दोनों जो थे, या तो लक्ष्मण जी बड़े, गोस्वामी जी कहते हैं राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, का जैसे समुद्र को देखकर चंद्रमा को देख करके चंद्रमा को देख करके समुद्र जो है उमड़ पड़ता है, इसी प्रकार श्री राम बन गए चंद्रमा, तो गुरुदेव बन गए समुद्र। कितनी बढ़िया बात, पूर्ण हुआ चंद्रमा। तो अभिमान होना चाहिए पूर्णता का चंद्रमा, पर यही चंद्रमा की विशेषता यह है कि वो तो जो का त्यों है, लेकिन समुद्र जो है उमड़ रहा है। इसका अभिप्राय है गुरु प्रसन्न होता है जब देखता है कि मेरे शिष्य ने अहंकार पर विजय प्राप्त कर दिया है, शांति रूपा सीता को प्राप्त कर दिया है, ये इसका अभिप्राय है। और दूसरी ओर रावण की सभा में हनुमान जी के प्रसंग में आप पढ़ते हैं ना, हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने रावण की वाटिका के वृक्ष उखाड़ दिए। ये क्यों उखाड़ दिए? उत्तर तो विचित्र दे दिया हनुमान जी ने।
रावण ने पूछ दिया क्यों फल खाया, तो कह दिया खाया वो फल प्रभु लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खाया, तो फिर मेरे वृक्षों को उखाड़ करके तोड़ फोड़ क्यों दिया। तो हनुमान जी ने उत्तर दे दिया तो कति स्वभाव से तोड़े रूखा, ये बंदर का स्वभाव है इसलिए मैंने उखाड़ दिया तोड़ दिया। क्या ये उत्तर उचित है क्या? न्यायालय में अगर कोई पकड़ के लाया जाए और न्यायाधीश अगर ये पूछे कि तुमने ये चोरी क्यों किया, और वो कहे कि मुझे इसकी आवश्यकता थी, और कहीं चोरी करने के साथ साथ उसने तोड़ फोड़ भी किया हो या आग लगा दी हो, और न्यायाधीश उससे पूछे ये तुमने आग क्यों लगाई, और वो कह दे कि ये तो मेरी आदत है, तो उसको जितनी सजा मिलने वाली होगी उस न्यायालय कितनी गुनी मिलेगी। तो हनुमान जी का उत्तर तो बड़ा विचित्र है, मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया, का बाघ इसलिए उजाड़ दिया कि ये तो बंदर का स्वभाव। पर नहीं, हनुमान जी का तत्व, ये बाघ को उजाड़ना ये साधारण संकेत थोड़ी। हनुमान जी किशोरी जी से आज्ञा लेकर के केवल यही तो गए थे कि सुनो माँ तो मन अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, माँ मुझे भूख लगी हुई है और इस वाटिका के वृक्ष बड़े सुंदर, फल बड़े सुंदर। वृक्ष उखाड़ने की आज्ञा लेकर के तो गए नहीं थे, तोड़ने की आज्ञा लेकर तो गए नहीं थे, लेकिन जब हनुमान जी वाटिका के फल खाने के बाद उन्होंने वृक्षों को उखाड़ दिया, तब मां ने हनुमान जी से पूछा ये हनुमान तुमने फल खाने के बाद वृक्ष क्यों उखाड़ दिया? बोले मां मैं थोड़ी जानता था कि फल खाने का ये फल होगा। क्या बोले फल खाने से इतनी बड़ी शक्ति आ गई कि बिना वृक्ष उखाड़े में रह ही नहीं पाए। और ये संकेत क्या है? ये वृक्ष वाटिका किसकी है? रावण की है। रावण कौन है? मूर्तिमान वो है। और उसका अर्थ क्या है? हनुमान जी ने कहा मां आपकी कृपा हो और भक्ति की मधुर कृपा से जीवन में तृप्ति मिले, उसके बाद अगर तब भी मोह नहीं उखड़ा तो कब उखड़ेगा? इसलिए वस्तुतः मां ये तो आपकी कृपा प्रसादी का बल था कि मुझमें इतनी शक्ति आ गई कि मोह के वृक्ष को उखाड़ने में मैं समर्थ हो गया। तो भाई जब गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद का चरण जो है वो मोह का वृक्ष है और रावण कुयोगी है, तो इसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः रावण तो स्वयं मोह है, मोह के द्वारा मोह पर कोई क्या विजय पावेगा। जब उसने ये कल्पना कर लिया कि इस बंदर का पैर हट जाएगा, उखड़ जाएगा और मैं सीता जी को पालू, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने उखाड़ दिया, क्योंकि हनुमान जी कौन? प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन पर दुष्ट बल दहन मुंह धूम केतु। हनुमान जी प्रबल वैराग्य है और इसका अभिप्राय है कि जब हमारे जीवन में सच्चे वैराग्य का उदय होता है तो मोह के वृक्ष का उखड़ जाना स्वाभाविक। पर रावण आसक्ति और राग से भरा हुआ, राग और अमोह से कैसे ग्रस्त, तो इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि ज्ञान की दृष्टि से ये अंगद का चरण मोह का वृक्ष है और रावण कुयोगी होने के नाते, योगी नहीं कुयोगी। योगी क्यों? बोले सीता जी को पाने का फल है श्री राम को पालेगा। जनक जी ने सीता जी को पाया तो श्री राम मिल गए, और रावण ने सीता जी को पाया तो श्री राम को दूर कर दिया। और उसका अभिप्राय है कि सीता जी का श्री राम को पाने का फल है सीता जी को पा लेना, और सीता जी को पाने का फल है श्री राम को पा लेना। जिस समय हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे त्रिजटा का ये स्वप्न सुना कि एक बंदर आया हुआ है और वो लंका को जलावेगा, तो उसको सुनकर के हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए। हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु ने सीता जी को संदेश सुनाने का आदेश तो दिया, पर लंका जलाने का आदेश तो उन्होंने दिया नहीं। और त्रिजटा कह रही है कि बंदर लंका जलावेगा, तो ईश्वर की बात को माने कि संत की बात माने? त्रिजटा संत है और भगवान की आज्ञा लेकर के मैं आया हुआ हूं, किसकी बात माने? तो हनुमान जी ने बहुत बढ़िया उपाय निकाल लिया। ये मेघनाथ जब आया तो हनुमान जी चाहते तो सीधे जाकर, जैसे अंगद गए रावण की सभा में, उसी प्रकार से हनुमान जी भी जा सकते थे। लेकिन हनुमान जी को जब मेघनाथ बांधने लगा तो गोस्वामी जी ने लिखा प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। हनुमान जी जानबूझ के बंध गए। क्यों भाई, बंध क्यों गए? इसका प्रभु ने पूछा हनुमान तुम रावण की सभा में गए तो बंध के क्यों गए, खुले हुए क्यों नहीं गए?
प्रभु से हनुमान जी ने कहा प्रभु, खुला व्यक्ति करने में स्वतंत्र होता है और बंधा व्यक्ति जो है कुछ स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तो बंध के गया कि महाराज अभी तक तो मैं खुला हुआ था, आपने जो कहा वो मैंने किया, अब तो मैं बंध गया, अब आपको जो कराना हो आप कराइएगा, अब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बंध के इसीलिए गया कि महाराज मैं समझ नहीं पा रहा, लंका जलाऊं कि न जलाऊं, मैं बंध गया और मैंने सोच लिया कि महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लंका जलानी है कि नहीं जलानी है। अब बंधा हुआ बंधन में, और बंदर से आप जो काम लेना चाहे ले लीजिए। रावण ने हनुमान जी पर क्रोध करके कहा बंदर का सिर काट लो। जब राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए चले, हनुमान जी बंधे हुए खड़े रहे, बिल्कुल नहीं हिले। प्रभु ने पूछा, हनुमान जब राक्षसों ने तुम्हारे ऊपर तलवार निकाल के आक्रमण किया, अरे तुम्हारा बंधन तो नकली ही था, तुमने तुरंत उनकी तलवार छीन करके उनका सिर क्यों नहीं काट लिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो बंधा हुआ था और मैं यही देखना चाहता था कि खुला हुआ व्यक्ति तो अपने को बचा लेता है, पर बंधे हुए को भगवान कैसे बचाते हैं, इसी सत्य को देखने के लिए मैं चुपचाप खड़ा रह गया। और क्या देखा? बोले प्रभु देख लिया मैंने। उधर तलवार लेकर के राक्षस मारने चले और उसी समय आ गए विभीषण, और विभीषण ने कहा नीति विरोध में मारिए दूसरा। मैं गदगद हो गया कि प्रभु देख लीजिए, व्यक्ति मैं स्वतंत्र समझ करके ये समझता है मैं ये करूंगा, पर मैं तो परतंत्र था, मैं तो बंधा हुआ था, पर आपने बचाने वाले विभीषण को भेज दिया, इसलिए आप जिससे जो काम लेना चाहते हैं ले लेते हैं। पर हनुमान जी ने कहा प्रभु सबसे अधिक आनंद कब आया? कब? बोले रावण ने कहा इस बंदर को मारा तो नहीं जाएगा, तब का इस बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगा दो। हनुमान जी गदगद होकर के मन ही मन नाचने लगे, प्रभु को प्रणाम किया। बोले प्रभु धन्य है आप। क्या? बोले लगता है त्रिजटा का सपना ही सच्चा है, लंका जलने वाली बात का ठीक है और बड़ी अनोखी बात है। मैं तो समझता था कि विभीषण को भेज करके आपने मेरे प्राण बचा दिए, पर धन्य है विभीषण की कौन कहे, आपको जो काम लेना होता है रावण से भी ले लेते हैं। लंका जलवाने के लिए मैं कहां से घी ले आता, कहां से तेल ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, कहां से आग ले आता, वो प्रबंध भी आपने कराया और रावण से ही कराया। कई से बढ़ करके तो मेरे लिए महाराज, इसी ने गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी को लगा आ गई सरस्वती रावण के मुंह पर। वहां पर गोस्वामी जी यही कहते हैं, वचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भाई सहाय शारद में जाना। और शारदा जी ने ऐसी सहायता किया कि सारी लंका जल करके खाक हो गई। और उसका अभिप्राय मुंह को बदल जो शारद छाई और मानव समर सूर जय पाई। जैसे कोई योद्धा युद्ध में विजय पाले, सीता जी के आने के बाद रावण हारते ही गया, जीत पाई नहीं। और उसका तात्विक अभिप्राय क्या कि सीता जी जीवन में आवेंगी, अगर हमारा अंतःकरण अयोध्या की तरह होगा तो इन 6 वस्तुओं की वृद्धि होगी, और हमारा अंतःकरण लंका की तरह होगा, वासना आसक्ति और दुर्गुणों से भरा हुआ होगा, और सीता जी को हम ईश्वर से अलग करके, श्री राम से अलग करके पाना चाहेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण की जो दशा हुई वही दशा हमारे जीवन में भी होगी। इस तरह से इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि रावण पाना तो चाहता है शांति रूपा सीता को, लेकिन अपने अभिमान को, अपनी क्षुद्रता को, अपनी वासना का परित्याग किए बिना पाना चाहता है, और इसीलिए रावण सफल रहता है। तो भाई मैं तो पहले घाट तक ही रह गया, अब 3 घाट की बात तो मैं छोड़ ही देता हूं। समयाभाव के कारण मैं 20 मिनट आज अधिक बोल गया अभ्यास के अपने विरुद्ध, लेकिन ये तो बड़ा विस्तृत प्रसंग है। केवल संकेत यह है कि भक्त की दृष्टि से अंगद का चरण विश्वास, भक्त का विश्वास दिख जाना ही सीता जी की हार। ज्ञान की दृष्टि से मोह का वृक्ष है, इसका उखड़ जाना ही सीता जी को पा लेना। और कर्म की दृष्टि से श्री सीता जी मूर्तिमती नीति है। गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि रुचिर रावण सभा, अंगद पद महिपाल, धर्म राम नय सीय बल, अचल हो शुभ काल। धर्म रूप राम और नीति रूपा सीता का जो आश्रय ले लेता है उसका पद अचल हो जाता है। अंगद ने अपने चरित्र के द्वारा मानो रावण को इस सत्य का साक्षात्कार कराया। रावण देख लो, तुम भगवान की महिमा को प्रत्यक्ष देख लो कि जब वो एक बंदर के पैर में इतनी
बंदर के चरण में इतनी शक्ति भर देते हैं, अचल बना देते हैं। तुम कितने बड़े अभागे हो कि उन भगवान के चरणों को हृदय में न धारण करके अंगद के चरणों को तुम पकड़ना चाहते हो। और उसका अभिप्राय यह है, हम संसार में न जाने कितने लोगों का चरण पकड़ते हैं, लेकिन चरणों को पकड़ने से हम न शांति पाते हैं न तो भक्ति पाते हैं। इस तरह से ये जो अंगद रावण का संवाद है अनेक तत्वों से भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं भगवान के चरणों में इस प्रसंग का निवेदन करते हुए और पुनः धन्यवाद देते हुए, आप लोगों ने अभी श्री पांडे जी से, श्री उमाशंकर जी से और श्री रमाकांत जी से बड़ी ही मधुर कथाएं सुनी हैं। और मुझे भी जो संभव हुआ इस समय में सेवा की गई, तो मैं इन लोगों के प्रति भी हार्दिक आशीर्वाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। श्री घनश्याम दास जी को भी हार्दिक आशीर्वाद देता हूं। और हमारे स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी चैतन्य प्रकाश जी महाराज का यहाँ पधारे आज, तो इससे और आयोजन के गौरव में वृद्धि हुई। मैं उनके प्रति भी अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ और इन शब्दों के साथ इस प्रसंग को अभी आप लोग यहाँ जो प्रतिवर्ष कार्यक्रम हुआ करता है उसकी तारीखों की सूचना उमाशंकर जी से सुन लेंगे। और इस प्रसंग को मैं जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल सो कृपालु मोहितो ही पर रहु सदा अनुकूल सियावर राम। मैं इस प्रसंग में जहाँ सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, हमारे स्नेही प्रेमनाथ जी महेंद्र के जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ उनके प्रति, क्योंकि अब इतनी रात्रि के बाद जाने के पश्चात मैं भोजन करता हूँ, सोते हुए तो मुझे एक दृढ़ नित्य बज रहा है जो मेरे अभ्यास के विरुद्ध है। पर उनकी गृहिणी और उनके परिवार को लोग बड़े स्नेह से ही श्रम को उठाते रहे हैं, तो उन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हुआ इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ।